हेलो बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 14 के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पावर से यहाँ पे कि जब भी आपको लेट से a प्लस बी पावर n को एक्सपेंड करना हो और n यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो जाए या कुछ फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, तो उस केस में जो हमने एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद किया था, that is a plus b power n equal to nc0 into a power n plus nc1 into a power n minus 1 into b power 1 up to ncn into b power n। वो तो वैलिड होगा नहीं, बिकॉज वो वैलिड तभी होता है जब n क्या हो, पावर नेचुरल नंबर हो। अब यहां बात कर रहे हैं पावर नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, तो उस केस में हमें अलग किसी एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। उसी को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिखा है यहाँ पे, और यहां पर n क्या होना चाहिए ये मेंशन कर दे रहा हूं मैं। n शुड बी नेगेटिव इंटीजर या फिर सम फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर हो गया तो उस केस में वही वाला एक्सपेंशन काम करेगा, ये केवल जब पावर n नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन के अंदर है। पढ़िए क्या लिखा है, 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे टर्म्स चलते रहेंगे। मीन्स इसका जो एक्सपेंशन है, पहली बात तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, इन्फाइनेटली मैनी आ रहे हैं। अब एक कंडीशन यहां देखो और है, ये एक्सपेंशन वैलिड तभी होगा जब जो x है वो -1 से 1 के अंदर हो, या इसको ऐसे बोल दो आप कि मॉड ऑफ x जो है ना, दैट शुड बी लेस देन 1। 1 प्लस एक्स पावर n, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड क्या x, उस x का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अभी कंडीशन कहां से निकल के आ रही है, एक्सपेंशन कहां से निकल के आ रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसको आप प्रूव करेंगे बाय टेलर एक्सपेंशन, या कहें तो टेलर सीरीज, और एक सीरीज होती है मैक्लॉरिन सीरीज। बाय यूजिंग टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज इस वाले एक्सपेंशन को क्रिएट किया जाता है, और वहां पर एक कंडीशन अपने आप निकल के आएगी, दैट इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। अब ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या है, ये अपने लिए बियॉन्ड सिलेबस है। फिर भी अगर आपको जानना है तो इसका अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, वहां उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन कैसे अपन क्रिएट करते हैं वो डिस्कस कर रखा है। इवन जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला है, जो टेलर सीरीज एग्जैक्टली, और जो मैक्लॉरिन सीरीज है उसका प्रूफ भी हमने वहां पे डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वो अपने लिए ज़्यादा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बगैर अपना काम नहीं चलेगा। अपना अगर इस बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो केवल इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है इस कॉन्टेक्स्ट में तो अपना काम डेफिनेटली चल जाएगा, हमें चाहे उसका प्रूफ आता हो नहीं आता हो, डजेंट मैटर। अब कंडीशन सुनिए आप, ये तभी लगा पाएंगे आप, ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब फर्स्ट टर्म क्या हो, 1। फर्स्ट टर्म स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए, और सेकेंड यहां पहले अगर ये प्लस एक्स लिखा है, प्लस एक्स विद साइन की बात कर रहा हूं, विद साइन, तो जो सेकेंड टर्म है विद साइन, सेकेंड टर्म जो विद साइन है वो -1 से 1 के अंदर होना चाहिए। लेट से यहां पे 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाए, लेट से यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाए, तो जो माइनस एक्स है दैट शुड बी इन बिटवीन -1 टू +1। सेकेंड टर्म विद साइन -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। फर्स्ट टर्म शुड बी 1, और पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए। उसी केस में ये एक्सपेंशन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। अब कुछ कुछ टर्म्स आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं अपने को, कितने, इनफाइनेटली मैनी, बहुत सारे, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सेकेंड वन, अगर आपने देखा हो तो a प्लस बी की पावर n, जहां पे n नेचुरल नंबर था, उस केस में हमने उसका फाइंड किया था जनरल टर्म tr+1। वही काम आप यहां भी कर सकते हैं, बिकॉज बाय यूजिंग जनरल टर्म आपको सवाल फॉर्म करना होता है। जब भी आपको बाइनोमियल थ्योरम का सवाल मिलता है तो जनरल टर्म को यूज लेके काफी सारे सवाल अपन बना पाते हैं, उनको सोल्व कर पाते हैं। वही से नहीं यहाँ पे, तो इसका निकालो tr+1।
अब देखो पैटर्न डिकोड करते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, 1 लिखा है। सेकेंड टर्म में क्या है, n इंटू एक्स, एन इंटू एक्स। थर्ड में क्या है, n फिर n माइनस 1 इंटू में क्या x पावर 2 है, अपॉन में क्या फैक्टोरियल 2 है। देन फोर्थ टर्म में क्या है, n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो पहले x की पावर की बात करते हैं हम। सेकेंड टर्म x पावर कितना है, 1 है। थर्ड में कितना x पावर 2 है, फोर्थ पे x पावर 3 है। यानी जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं x की पावर उससे एक कम है। अगर आप tr प्लस 1 की बात करेंगे तो आप r प्लस 1 में टर्म की बात कर रहे हैं, मीन्स वहां पर x की पावर कितनी रहेगी, r रहेगी। और जितनी x की पावर है एग्जैक्टली उतना ही फैक्टोरियल का इनपुट है। यहां देखो x पावर 3 है, फैक्टोरियल का इनपुट कितना 3 है। यहां x पावर 2, फैक्टोरियल का इनपुट कितना 2 है। तो r प्लस 1 टर्म में फैक्टोरियल का इनपुट कितना रहेगा, r रहेगा। उसके बाद में ये चलिए देखिए कुछ कुछ टर्म्स देखो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स आपको दिखने चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म में तो ओनली 1 है, सेकंड में क्या है, n क्या है, यहाँ पे पावर है उसकी। देन थर्ड में क्या है, n फिर n माइनस 1 भी आ गया। फोर्थ में क्या है, n तो था ही, फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, एक एक कम कर रहा है। तो पहले डिसाइड करो फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वहां पे, मतलब मल्टीप्लाई में कितने टर्म्स लिखे हैं, कितने फैक्टर्स लिखे हैं। अगर बात करें हम थर्ड टर्म की तो 2 है, n इंटू एन माइनस 1। फोर्थ टर्म में कितने हैं, 3 है। मतलब जितनी x की पावर है ना, जितनी x की पावर है उतने ही वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट वाले, n माइनस 1 n माइनस 2। x पावर 2 थी तो वहां पर 2 फैक्टर थे मल्टीप्लाई में। स्टार्ट कहां से हो रहा है कार्यक्रम, n से हो रहा है, फिर एक कम करना आपको, n फिर एक कम n माइनस 1 फिर एक कम n माइनस 2। तो r प्लस 1 टर्म में x की पावर r रहेगी, मतलब फैक्टर्स कितने मल्टीप्लाई में होंगे, r फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। स्टार्ट होंगे n से, फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, एक एक कम करते आपको जाना है। तो लगा दो tr plus 1 will be n into n minus 1 into n minus 2। r फैक्टर्स होंगे, r फैक्टर्स। तो फर्स्ट में क्या n माइनस 0 है, सेकेंड में n माइनस 1 है, थर्ड में n माइनस 2 है। स्टार्ट हुआ 0 से, 0 1 2, n में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और आपको r फैक्टर्स लेना है। तो लास्ट वाले फैक्टर में n में से क्या माइनस करेंगे आप, जल्दी बोलो क्या माइनस करोगे, r करोगे या कुछ और माइनस करोगे। अगर आपने r माइनस कर दिया तो n में से स्टार्ट किया 0, फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, अगर आपने लास्ट में n माइनस r लिखा तो 0 से लेके r टोटल r प्लस 1 फैक्टर्स बन जाएंगे। एक कम करो तभी तो r बनेंगे ना। तो लास्ट वाले में n में से माइनस करना पड़ेगा आपको r माइनस 1, अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल r, इनटू में क्या रहेगा, x पावर r। ये यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अपनी हेल्प करने वाला है सवालों के अंदर। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, या फिर n माइनस ब्रेकेट r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स पावर r। ये बनेगा इसका tr प्लस 1, दैट इज जनरल टर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य पद। थर्ड वन देखिए, अगर हमें ये दे दिया जाए, लेट से हमें a प्लस बी पावर n ही दे दिया है और इसको एक्सपेंड करना है मुझे, और ध्यान रहे यहाँ पे n या तो नेगेटिव इंटीजर है या फिर कुछ फ्रैक्शन है, लेट से 2/3 है, फिर 3/5 है, या फिर -2/3 है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऊपर जो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लिखा है वो तो अपन तभी लगा पा रहे हैं जब फर्स्ट टर्म 1 है। तो यहाँ 1 बनाओ, कैसे बनाओगे, या तो a कॉमन निकाल लेते हैं या फिर b कॉमन निकाल लेते हैं। लेट से मैंने a कॉमन निकाल लिया तो बाहर क्या जाएगा, a पावर n क्या बचा इंटू में 1 प्लस b अपॉन a होल पावर n। अब देखिए 1, फर्स्ट टर्म 1 बन गया, सेकंड क्या है, b अपॉन a। अब सेकंड टर्म विथ साइन -1 से 1 के अंदर होना चाहिए, मतलब जो b अपॉन a है वो अगर -1 से 1 के अंदर है तो उस केस में डेफिनेटली आपको इस वाले को, मतलब इस 1 प्लस बी अपॉन ए की होल पावर n को यूजिंग 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है सबसे ऊपर लिखा है उसकी हेल्प से इसको ओपन कर सकते हैं अपन। वहां पर x है, यहाँ पे क्या हो गया, b अपॉन ए, यानी जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे अपन b अपॉन ए से। तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, 1 प्लस समथिंग की होल पावर n, दैट समथिंग ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1। फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 और पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर या फिर कुछ फ्रैक्शन के अंदर, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रटना नहीं है इसको, बिकॉज मैथ्स में कोई चीज़ रटने की नहीं होती है, मैथ्स पूरी एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे ही आप चीज़ों को, सवालों को बनाते हैं, सोल्व करते हैं, वहाँ पे फॉर्मूले काम आना स्टार्ट होते हैं।
एक बार काम में लिया, 2 बार काम में लिया, 3 बार काम में लिया, तो अपने आप दिमाग में वो डेफिनेटली बैठ जाएगा आपके। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटली मैंने टी आर प्लस वन लिख लिया, और ए प्लस बी की पावर एन को अगर एन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन में हो जाए तो इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म 1 बना सकते हैं कॉमन लेके, और सेकेंड टर्म का मॉड वैल्यू जो है, सेकेंड टर्म विद साइन जो है, जैसे अगर लेट से यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होता तो माइनस बी अपॉन ए का मॉड वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1 से कम, यानी माइनस बी अपॉन ए -1 से 1 के अंदर लाइक करना चाहिए। अब इसी की हेल्प से कुछ और एक्सपेंशन भी अपन क्रिएट कर सकते हैं, वो देखिए जरा। अगर लेट से मुझे क्रिएट करना है फर्स्ट वन, मुझे यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर एन क्रिएट करना है, एन अगेन वही नेगेटिव इंटीजर या कुछ फ्रैक्शन के अंदर। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ? इसी में बताओ क्या करोगे, जल्दी बोलो। एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस एक्स से। जहां कहीं उसमें एक्स नजर आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए माइनस एक्स से। देखो जरा क्या बनेगा, इट विल बी 1 माइनस एन इंटू एक्स। थर्ड में माइनस एक्स का स्क्वायर उतना ही रहेगा, तो इट विल बी एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स पावर 2। देन फोर्थ टर्म में माइनस एक्स का क्यूब विल बी माइनस एक्स क्यूब, माइनस बाहर निकाल दो, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स पावर 3 एंड सो। अब इसे आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अपन 1 प्लस एक्स पावर एन से इसको बना रहे हैं, तो केवल याद तो वही की रखना है। मुझे अगर यहां पे डेवलप करना हो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, अगेन माइनस एन यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस एन शुड बी नेगेटिव इंटीजर या फिर कुछ फ्रैक्शन के अंदर। अगर माइनस एन नेगेटिव इंटीजर है तो एन क्या बनना चाहिए, डेफिनेटली नेचुरल नंबर। तो ये कैसे बनाएंगे, अगर ये वाला हमें बनाना हो यूजिंग 1 प्लस एक्स पावर एन, तो यहां पर एन को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, माइनस एन से। देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन एक्स, देन माइनस एन आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस एन माइनस 1, दोनों से माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स पावर 2। थर्ड में मतलब फोर्थ टर्म में माइनस एन, फिर माइनस एन माइनस 1, माइनस एन माइनस 2, हर ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, इट विल बी माइनस साइन, एन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। आगे यही कार्यक्रम चलता रहेगा। एक और देख लो इसमें लास्ट, थर्ड वन। अगर हमें बनाना हो यहां पे 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, तो ये कैसे बनाएंगे, वही फर्स्ट वाले से। अगर ये बनाना हो तो उसके अंदर x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, और n को रिप्लेस कर देंगे माइनस एन से। ध्यान रहे पूरी जो कंप्लीट पावर है विद साइन माइनस एन, यहां पे उसकी बात कर रहे हैं अपन। माइनस एन क्या बनना चाहिए, या तो नेचुरल नंबर या फिर कुछ फ्रैक्शन के अंदर। अब अगर माइनस एन क्या बनना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, उल्टा बोल दिया, माइनस एन शुड बी नेगेटिव इंटीजर या कुछ फ्रैक्शन के अंदर होना चाहिए। अब माइनस एन अगर नेगेटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर अपन नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो जैसे ही यहां पर x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से और n को रिप्लेस करेंगे माइनस एन से, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, सेकेंड टर्म में माइनस एन इंटू माइनस एक्स, दैट विल बी प्लस एन एक्स। थर्ड में देखिए माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1, माइनस कॉमन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स पावर 2 विल बी अगेन एक्स पावर 2 ही बनेगा, तो इट विल बी एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स पावर 2। फोर्थ में देखो माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस एन माइनस 2, तीनों से माइनस कॉमन, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देन माइनस एक्स का क्यूब, एक माइनस वहां से, तो 4 टाइम माइनस, इट विल बी प्लस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। आगे चलता रहेगा। तो केवल और केवल आपको ये फर्स्ट वाला ध्यान रखना है, बाकी सारे इसी से बनाए जा रहे हैं। 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। जो फैक्टर्स दिख रहे हैं न्यूमरेटर पार्ट पे, एन से शुरुआत करनी है, फिर एक एक कम करने हैं आप। ऑलराइट,
अब देखो कुछ सवाल इस पे देख लिया जाए। ओके, तो सवाल क्या लिखा है? फर्स्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्स गिवन है -1 से 1 के अंदर। दो सवाल है, यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, और सेकेंड है 1 माइनस एक्स होल पावर -2। तो जरा आप ये देखिए कि 1 प्लस एक्स पावर एन का जो एक्सपेंशन लिखा था वहां पे एन था नेगेटिव इंटीजर। यहां देखो एन क्या चल रहा है? -1 -2 नेगेटिव इंटीजर है। वहां पर एन फ्रैक्शन के अंदर भी पॉसिबल था, यहां आपको एन दिया जा रहा है नेगेटिव इंटीजर। एक्स की जगह आपको दे रखा है -x। तो 1 प्लस एक्स पावर एन वाला एक्सपेंशन जब एन नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में हो जाए तो उस केस में उसको एक्सपेंड करते हैं आप 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो। कब कर पाते हैं? जब x -1 से 1 के अंदर हो। यहां पर x क्या है? -x। तो -x शुड बी इन बिटवीन -1 टू +1। अगर x -1 से 1 के अंदर है तो डेफिनेटली -x भी क्या होगा? -1 से 1 के अंदर ही होगा, तो अपन जानते ही हैं। यानी वो एक्सपेंशन यहां पे अपन काम ले सकते हैं। अब जरा इसको ओपन किया जाए उस वाले फॉर्मूले में, यानी 1 प्लस एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले में x तो बनेगा -x और n बनेगा -1। तो 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है? -1, x कितना है? -x। तो -1 इंटू -x इट विल बी +x। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? n इंटू एन -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स पावर 2। n कितना है? -1। n -1 कितना बनेगा? -2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो -1 इंटू -2 +2 हो गया, अपॉन फैक्टोरियल 2 कट गया। 1 इंटू में क्या है? -x पावर 2 दैट इज x पावर 2। ऐसे फोर्थ निकाल लो, वो एक्स क्यूब आ जाएगा, देन एक्स पावर 4 आ जाएगा। आगे ये सीरीज बढ़ती रहेगी अप टू इन्फिनिटली मैनी टर्म्स। अब जरा राइट हैंड साइड में देखिए, एक सीरीज आपको दिखाई देनी चाहिए, एक जानी मानी सीरीज लिखी है आपने। सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ा आप लोगों ने, क्या लिखा है? इन्फिनिट जीपी लिखा है। इन्फिनिट जीपी का मतलब ऐसा जीपी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इन्फिनिटली मैनी हो। सम का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। वो कब वैलिड होता है? जब r -1 से 1 के अंदर। यहां पे a तो क्या है? 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो r क्या है इसका? x। तो r कितना हो गया? x। जब r -1 से 1 के अंदर होगा तभी a अपॉन 1 माइनस आर काम करेगा। r यानी x -1 से 1 के अंदर। देखो कंडीशन लिखी थी मैंने कि 1 प्लस एक्स पावर n वाला एक्सपेंशन काम करता है जब x -1 से 1 के अंदर हो, व्हेनेवर n इज नेगेटिव इंटीजर और सम फ्रैक्शन। वो देखो यहां सब जस्टिफाई हो रही है। तो x होना चाहिए -1 से 1 के अंदर। देन फॉर्मूला क्या बनता है? a अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या लिखोगे आप? 1 माइनस एक्स की पावर -1। वही तो लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, वही सेम लिखा हुआ है। सेकेंड पे आ जाओ। इस बार 1 प्लस एक्स पावर n वाले फॉर्मूले में x पुट करेंगे -x और n पुट करेंगे -2। क्या बनेगा? 1 प्लस एन एक्स दैट इज 1 प्लस 2x। आगे निकालिएगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर देन 4x क्यूब। आगे चलता रहेगा। ये देखो ये भी एक जानी मानी सीरीज है, ये अपने आप में एजीपी है। एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखा है। फर्स्ट टर्म को लिखा है 1 इंटू 1। तो एपी क्या चल रहा है? 1 2 3 4 एंड सो। जीपी क्या चल रहा है? 1x x स्क्वायर x क्यूब। और एजीपी का सम का फॉर्मूला आपको, मतलब फॉर्मूला तो नहीं, मतलब जो सम है वो डेफिनेटली आप निकालना जानते ही, तरीके से निकालिएगा। डेफिनेटली आपको 1 माइनस एक्स की पावर -2 मिलेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को काम में लेके अपन डिफरेंट एक्सपेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इनको याद नहीं करना है, बाकी मतलब चाहें तो आप इन दोनों को ध्यान भी रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। 1 माइनस एक्स की पावर -1 दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और 1 माइनस एक्स की पावर -2 दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। आगे चलता रहेगा। कुछ और सवाल देखिए। इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 2/3, अगर x का मॉड वैल्यू 2/3 से कम है, देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। और वो क्या है? 1 प्लस 3/2x कीप होल पावर 1/2। अगर मॉड ऑफ x 2/3 से कम है तो हमें इस एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म t4 फाइंड करना है। तो पहली बात तो n तो कितना हो गया? देखो n कितना हो गया? 1/2। फ्रैक्शन में है, ब्लैक क्यों हो रहा है? फ्रैक्शन में है, और फर्स्ट टर्म 1 है, ये रहा अपना सेकेंड टर्म। तो 3/2 इंटू एक्स, इसका मॉड वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से कम। अभी मॉड वैल्यू कम होना चाहिए, इसी को जस्टिफाई करवाने के लिए देखो ये दे रखा है इसने, ये वाला पार्ट देखो आप। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो आप
मॉड ऑफ 3/2 इंटू मॉड ऑफ एक्स. अब मॉड ऑफ 3/2 विल बी 3/2 इंटू मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1. क्या इसको फाइनली आप मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2/3 लिख पाएंगे? तो वही तो दिया उसने. तो सेकेंड टर्म विद साइन का मॉड वैल्यू 1 से कम देने के लिए कंडीशन दी जा रही है. अब T4 मुझे निकालना है. क्या लिखोगे? T3 + 1 क्या होता है? n यानी 1/2 इंटू n - 1 यानी हाफ माइनस 1 दैट इज -हाफ. फोर्थ टर्म में 3 फैक्टर आएंगे तो n इंटू n - 1 इंटू n - 2 यानी हाफ -2. अब हाफ -2 कितना हो गया? हाफ -2 एक बार लिख देता हूँ. हाफ -2 अपॉन में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल r कितना है? 3 तो फैक्टोरियल 3 इंटू सेकेंड जो टर्म है दैट इज 3/2 इंटू एक्स की पावर में क्या रहेगा? जो फैक्टोरियल का इनपुट है दैट इज 3. अब आगे सिंप्लीफाई कर लो उसको. तो ये हाफ -2 कितना बन जाएगा? माइनस का 1 -4/2 हो गया ना, यानी माइनस का 3/2 और माइनस प्लस हो गया तो 3 कितना बन गया? 2 इट विल बी 8 और अपॉन में क्या? 1/3 दैट इज 1/6 इंटू 3/2 का क्यूब. ये 3 का क्यूब कितना होगा? 27 डिवाइडेड 2 का क्यूब कितना होगा? 8 और इंटू में क्या है? x³. अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. देखो जरा क्या बन रहा है. ये 3 कटेगा 2 बनेगा देन 8 हो गया 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 7. 2 पावर 7 कितना होता है? 128 तो ये 27 डिवाइडेड बाई 128 इंटू x⁻3. ये इसका फोर्थ टर्म बन जाएगा. तो अगर आपको जनरल टर्म पता है तो डेफिनेटली उसका कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हैं बिकॉज उसी के थ्रू वही सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसकी हेल्प से कोई भी टर्म बनाया जा सकता है. नेक्स्ट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x की होल पावर 2 के अंदर x से इंडिपेंडेंट टर्म मुझे निकालना है. वो टर्म जिसमें x की पावर क्या रहेगी? 0 रहेगी, जिसमें x नहीं आता हो, x से स्वतंत्र हो बिल्कुल. तो क्या इसको ऐसा लिख देंगे अपन 1 - x⁻2 इंटू में क्या हो जाएगा? 1 + x⁻−2. इज इट राइट? पावर को सेपरेट किया 1 - x⁻2 अपॉन 1 + x⁻2. अब 1 + x⁻2 को लिख दिया हमने 1 मतलब अपॉन में था उसको लिख दिया हमने 1 + x⁻−2. अब जो फर्स्ट वाला है 1 - x⁻2 इसको आप लिख पाएंगे बाय द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर दैट इज 1 - 2x + x⁻2. और सेकेंड वाला जो है 1 + x⁻−2 है. पावर जो है इसकी नेगेटिव है मीन्स इसके एक्सपेंशन के अंदर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स बनने वाले हैं. तो अगर इसका TR+1 निकाल दें आप, अगर इसका TR+1 निकाल दें तो बताइए क्या आएगा? बताओ. n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अप टू n - r+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x⁻r निकालिएगा. तो ये आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा कितना? देखें जरा एक बार लिख के देखें इसको. n कितना हो गया? -2 इंटू -2 - 1 इसको लिख ही देते हैं पूरा. -2 - 1 दैट इज -3 फिर -4 लास्ट कहाँ तक? -2 -r+1 -2 -r+1 अपॉन में क्या है? फैक्टोरियल r इंटू x⁻r. अब देखो जरा क्या बनेगा. ये टोटल कितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई में? r फैक्टर्स मल्टीप्लाई में. सब में से माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, सब में बाहर माइनस मल्टीप्लाई में तो एक एक माइनस सबसे आएगा. r फैक्टर्स है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज -1 की पावर r. देन क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहाँ तक? ये देखो कितना हो जाएगा. इस वाले को क्या लिख पाओगे आप? ये अल्टीमेटली क्या लिखा है? ये लिखा है -1 -r -1 -r कॉमन लिया माइनस, क्या बनेगा? 1 + r. तो स्टार्ट कहाँ से कार्यक्रम हुआ अपना? 2 देन 3 देन 4 इंक्रीज कर रहे हैं 1 1 से 2 3 4 5 6 कहाँ तक? 1 + r तक. तो 2 से लेके 1 + r तक के सारे नेचुरल मल्टीप्लाई में है. 2 से लेके 1 + r तक
एक 1 मिसिंग है बस, 1 से आप इनटू कर दो, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज तो आता नहीं है, तो 1 फिर 2 फिर 3 कहाँ तक, r+1 तक। तो 1 से लेके r+1 तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बताइए क्या लिखोगे? डेफिनेटली r+1 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या x पावर r है, और अपॉन में क्या फैक्टोरियल r है। अब r+1 का जो फैक्टोरियल लिखा है उसको लिख पाएंगे आप r+1 इंटू फैक्टोरियल r कट जाएगा, तो फाइनली क्या बन रहा है, फाइनली क्या बनेगा उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो देखो राइट हैंड साइड में दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, TR+1 क्या आया, -1 की पावर r इंटू r, सही लिखा r, बिल्कुल नहीं, r+1 सॉरी r+1 इंटू x पावर r। अब देखो इन दोनों क्लब कर सकते हैं अपन, कर दें क्लब, या फिर चलो ही चलने दो, इतना ही चलने दो, ये कोफिशिएंट हो जाएगा और ये x की पावर r रहेगी। ओके, अब देखो ये वाला टर्म 1 बाई 1, ये जो टर्म दिखा ये ब्रैकेट, ये 1 बाई 1 फर्स्ट ब्रैकेट से इनटू होगा 1 से, देन -2x से, देन x स्क्वायर से। बाइनॉमियल थ्योरम के स्टार्टिंग में इस टाइप के सवाल हमने किए, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही इनटू होगा ये 1 से, अपने को इन टोटल चाहिए x से इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब जहाँ पर x पावर 0 आती हो, तो ये जैसे ही फर्स्ट यानी 1 से इनटू होगा तो 1 में तो x पावर बिल्कुल भी नहीं है, x पावर 0 ही है वहाँ पे, और मतलब ये टर्म मल्टीप्लाई होने का मतलब इसका ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज यही टर्म उस एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी से फर्स्ट टर्म, इसी से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे इसी से बनने, तो इसी को कर दो मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहां पर आर कितना होगा बताओ, एक्स पावर आर तो ये रहा, और इंटू में एक्स पावर 1, तो एक्स पावर आर इंटू एक्स पावर 1 दैट इज एक्स पावर r+1, तो r+1 कितना होना चाहिए, 0, तो r बन जाएगा -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। r तो 0 या 0 से बड़ा होल नंबर ही होना चाहिए ना, r बन रहा नेगेटिव, पॉसिबल नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, x पावर 2 इंटू होगा x पावर r से, x पावर r+2, और मेरे को चाहिए x पावर 0 का ऑफिशिएंट, तो r+2 शुड बी 0, r कितना बन गया -2, पॉसिबल नहीं, तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो केवल फर्स्ट वाले से ही मिलना है। अब निकाल दो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, x पावर 0 निकाल दो, 1 से इंटू करना, तो वहां तो कोफिशिएंट क्या है 1 है, इंटू ये पूरा इंटू होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है ना, ये क्या है, ये वाला r कितना डालना है यहाँ पे 0, तो ये बन गया -1 की पावर 0 इंटू 0 + 1 दैट इज 1। बताइएगा कितना बन रहा है, क्या ये 1 ही बन रहा है, यानी जो टर्म x से इंडिपेंडेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, x का मॉड वैल्यू 1 से कम है, देन विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन के अंदर पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा जो फर्स्ट टाइम नेगेटिव बनेगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट निकालो TR+1 इसका, n कितना 27/5, तो एक बार उसको n लगा दे रहा हूं मैं, n फिर n-1 कहां तक चलेगा, n-r+1 अपॉन में क्या है फैक्टोरियल r आना है, इनटू में x पावर क्या आएगा r, फर्स्ट टाइम नेगेटिव, तो n कितना 27/5, फिर n में से 1 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जो नेगेटिव टर्म बनेगा वो केवल और केवल इस फैक्टर के कारण ही बनेगा ना, जब ये वाला फैक्टर फर्स्ट टाइम नेगेटिव आएगा, जैसे आपने n 1 + n x में पहले n लिया, सेकंड टर्म में n आया, फिर थर्ड टर्म में क्या होगा n इंटू n-1 आएगा, इन 27/5 इंटू 27/5 -1, फिर और आगे बढ़ेंगे आप, तो फर्स्ट टाइम नेगेटिव यही तो लेके आएगा, तो खत्म कहानी, क्या कर दो n-r+1 शुड बी लेस देन 0, n कितना है 27/5 माइनस r है +1 लेस देन 0, इसको थोड़ा सा यहाँ ला के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो r जो है ना वो क्या राइट हैंड साइड में, तो r विल बी बिगर देन 27/5 + 1, जिसको क्या लिखोगे आप एलसीएम लगे, ये 5 यानी 32/5 कितना बनेगा 6 पॉइंट समथिंग,
6 पॉइंट समथिंग बोल दो उसको अप्रोक्सीमेट, यानी r 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, r 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, बट r तो क्या होल नंबर है, तो 6 पॉइंट समथिंग से जो जस्ट बड़े वाला नंबर होगा दैट इज 7, r7। जस्ट बड़े वाला क्यों लिया, बिकॉज उसी आपको तो फर्स्ट नेगेटिव चाहिए ना, तो फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म बनेगा उसके लिए r कितना होगा, 7 होगा, यानी टर्म कौन सा हो जाएगा, t7 + 1 दैट इज t8। आठवां टर्म फर्स्ट टाइम नेगेटिव आएगा, उसके बाद डेफिनेटली और भी आने वाले हैं, बट t8 फर्स्ट टाइम नेगेटिव होगा, t8 फर्स्ट टाइम नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 100 इन, इसके अंदर मुझे x की पावर 100 का कोफिशिएंट निकालना है, तो बताओ क्या लिखोगे इसको, क्या इसको अपन 3 - 5x फिर 1 - x की पावर -2 लिख दे, जी हाँ, ये न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब जरा देखो 3 - 5x तो उतना ही रहेगा बिकॉज दो ही टर्म है, ये वाला पूरा एक्सपेंड होगा, इन्फिनिटली मेनी टर्म बनेंगे, तो या तो इसका TR+1 निकाल लो, या इसका थोड़ी देर पहले एक्सपेंशन क्रिएट किया था हमने, क्या बनाया था बताओ, 1 + 2x + 3x², पैटर्न समझना चाहिए, टर्म कैसे बढ़ रहे हैं देखो, x पावर 100 अगर लेके जाऊं मैं इसको तो ये बन जाएगा अपना 99, एक देखो कॉफिशेंट है 3 और x की पावर उससे एक कम है, तो 99 वाले में x पावर क्या आएगा, 98 आएगा, 100 वाले में क्या आएगा, 99 आएगा, और 101 वाले में क्या आएगा, x पावर 100 आएगा। आगे हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, तो हमें तो x पावर 100 से मतलब है ना, तो x पावर 100 कैसे बनेगा, जब ये x पावर 99 वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, -5x से, और सेकेंड पॉसिबिलिटी जब ये x पावर 100 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहीं पर x पावर 100 बनना, बाकी तो कहीं बनेगा नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 100 विल बी, ये 3 इंटू होगा x पावर 100 से, तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है वहां पे 3 × 101, -5x इंटू होगा 100 इंटू x पावर 99 से, तो वहां पर कोफिशिएंट x पावर तो कितना बन गया 99 इंटू x पावर 1 दैट इज x पावर 100, कोफिशिएंट कितना बन रहा है -5 इंटू 100 दैट इज -500 -500, कितना बन गया 303 -500, ये बन गया आपका कितना हो जाएगा 300 यानी 200 -197 यहाँ पर x पावर 100 का कोफिशिएंट बनेगा। और देखिए एक सवाल, इफ x इज सो स्मॉल दैट x² एंड हायर पावर ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड, x इतना छोटा है कि x पावर 2 या उससे बड़ी पावर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसने बोला इसलिए करना आपने को, अगर ये नहीं बोलता तो अपन नहीं करते। देन प्रूव दैट 1 - 3x की पावर हाफ प्लस 1 - x की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 4 + x की पावर 1/2 बराबर 1 - 41/24 इंटू x। तो देखिए करना क्या अपने को, जैसे इन सभी के अंदर यहाँ पर 1 + x पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पर भी 1 + x पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा, बट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं काम करना बिकॉज फर्स्ट टर्म 1 नहीं है ना, फर्स्ट टर्म 1 बना सकते हैं, 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे 1 + nx दैट इज 1 कितना हो गया -3/2x, आगे वाले टर्म लिखने नहीं बिकॉज x पावर 2 और उससे बड़ी पावर वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बोला इसने। देन प्लस अगला 1 + nx, तो ये हो जाएगा 1 - 5/3x, ये लग गया ब्रैकेट, यहां से मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा, 4 गया बाहर दैट इज 4 की पावर 1/2 यानी 2, तो अपॉन में 2 आ गया यहां पर, रिमेनिंग क्या रहेगा 1 + x/4 की पावर हाफ। अब 1 + x/4 की पावर हाफ dr पार्ट में, उसको लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए 1 + x/4 की पावर -हाफ। अब जरा आगे देखो, ये 1 + 1 कितना हो गया 2, देन -3/2 माइनस का 5/3, -3/2 माइनस का 5/3 एलसीएम निकाल लो कितना आ जाएगा, एलसीएम बन जाएगा 6 का मतलब ये हो गया कितना 9, और ये 10 माइनस का 19 19/6x 2 से कर दो डिवाइड, तो 2/2 तो कितना होगा 1 -19/6 19 कितना हो जाएगा, क्या 12 लिख दूं उसको, अरे सही जा रहे हैं ना, चेक कर लेना भैया,
अब इसको ओपन कर लो उसी फॉर्मूले से, तो 1 माइनस एक्स बाई 8। अब इन दोनों करो मल्टीप्लाई, एक तो 1 इंटू 1 कॉन्स्टेंट बनेगा दैट इज 1, और बाकी ये वाला टर्म इसके साथ में और ये वाला टर्म इसके साथ में, x इंटू एक्स पावर 2 तो आप हटा सकते हैं। तो फाइनली ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, माइनस का 41/24 इंटू एक्स, एग्जैक्टली जो दिया है ना वही, एलसीएम निकाल लेना आगे बन जाएगा। बस लास्ट एक इसमें नोट लगाने वाले हैं, वो बड़ा काम का है, ये देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तो काम नहीं आएगा ही, बट जैसे ही अपना अगला चैप्टर लेंगे दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पर किसी एक सेक्शन के अंदर इसका फ्रिक्वेंटली यूज आने वाला है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ध्यान रहे एन क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए इस वाले नोट के लिए, इस नोट में जो आप लिखने जा रहे हैं उसके लिए। तो एक्स की पावर आर का जो कॉफिशिएंट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। देखिए जरा कैसे बन रहा है, इसका प्रूफ देखते हैं फटाफट। हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या इसका जो जनरल टर्म होता है वहां पे माइनस एक्स की पावर r ही बनेगी ना, तो टी आर प्लस 1 निकाल लेते हैं। n तो हो गया माइनस एन, फिर n माइनस 1 कितना होगा, माइनस एन माइनस 1, आगे चलता रहेगा, लास्ट टर्म विल बी माइनस एन माइनस आर प्लस 1, एन में से माइनस करते हैं आर माइनस 1 दैट इज एन माइनस आर प्लस 1, तो माइनस एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में क्या रहेगा, फैक्टोरियल आर इंटू एक्स, एक्स क्या माइनस एक्स, उसकी पावर में क्या रहेगा आर रहेगा। अब जितने भी टर्म्स हैं ये जो न्यूमरेटर पार्ट में है वहां पे फैक्टर्स कितने चल रहे हैं मल्टीप्लाई में, ऑब्वियसली आर चल रहे हैं, हर से ही माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस 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 आर टाइम्स दैट इज माइनस 1 की पावर आर, और ये जो लिखा है इसको आप लिख पाएंगे माइनस 1 की पावर आर इंटू एक्स पावर आर, तो माइनस 1 की पावर आर इंटू माइनस 1 की पावर आर दैट इज माइनस 1 की पावर 2 आर, वो कितना होगा प्लस 1, बिकॉज माइनस 1 की पावर 2 आर को क्या लिखोगे आप, माइनस 1 की पावर 2 की होल पावर आर, और माइनस 1 पावर 2 विल बी प्लस 1, 1 पावर आर विल बी प्लस 1, माइनस खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। देन वी आर लेफ्ट विथ n इंटू एन प्लस 1, n टू एन प्लस 2, आगे चलिए लास्ट में क्या है n माइनस कॉमन लिया ना, n प्लस आर माइनस 1, ये लगा दूं n प्लस आर माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल आर है और इनटू में x पावर आर है। तो x की पावर r का मुझे कोफिशिएंट निकालना था, ये जरा देखिए यही तो x पावर r का कोफिशिएंट है, बस इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अप टू कहाँ तक n प्लस आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। अब जरा देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, न्यूमरेटर पार्ट में क्या n है, फिर n प्लस 1 फिर n प्लस 2 कहां तक n प्लस आर माइनस 1 तक, तो n से लेके n प्लस आर माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर सारे मल्टीप्लाई में n फिर n प्लस 1 फिर n प्लस 2 अप टू n प्लस आर माइनस 1। तो अगर मुझे कंप्लीट एक फैक्टोरियल फॉर्म करना हो तो फैक्टोरियल के लिए तो आपको 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर सारे नेचुरल नंबर चाहिए होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, बट यहां पे n से शुरू हो रहे हैं 1 से नहीं। तो एक काम करते हैं अपन 1 से लेकर n माइनस 1 तक के 1 से लेकर n माइनस 1 तक के जितने नेचुरल नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। अब 1 से लेके n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू फैक्टोरियल नहीं सॉरी अप टू n माइनस 1। अब 1 से लेके n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसको लिख पाते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1। तो करना क्या हमें, फैक्टोरियल n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में क्या है वही फैक्टोरियल r और इनटू में n माइनस 1 भी आ जाएगा का फैक्टोरियल। अब जरा देखो न्यूमरेटर पार्ट में क्या बन गया,
1 से लेकर n+r-1 तक के नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई, दैट इज n+r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। इसको चाहें तो आप लिख पाएंगे n+r-1cr। ओपन करके कंफर्म कर लो। फैक्टोरियल ऑफ अपर इंडेक्स तो n+r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ लोअर इंडेक्स दैट इज फैक्टोरियल r इनटू अपर माइनस लोअर दैट इज n+r-1 माइनस r मीन्स क्या बनेगा n-1। तो ये आपको आगे से ध्यान रखना है। पीएनसी में इसका इस्तेमाल अपन बार बार करेंगे किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर एंड करेंगे। एक लेक्चर इसका और बचा है, उसको